नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों से ओबीसी महासभा का जत्था राजधानी भोपाल पहुंचा। ओबीसी महासभा इकाई बालाघाट से जिला सौरभ लोधी के नेतृत्व में लगभग 400 से अधिक युवा इस प्रदर्शन में शामिल होने राजधानी भोपाल पहुंचे। ओबीसी महासभा मोर्चा संयुक्त रूप से अपनी मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपेगा। ओबीसी महासभा के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भोपाल पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है और भोपाल में धारा 144 लगाते हुए सीएम आवास के मुख्य मार्गों में बैरिकेडिंग करते हुए इस स्थान को छावनी में तब्दील कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री कार्यालय से ओबीसी महासभा के मात्र 5 सदस्यों को ज्ञापन सौंपने की अनुमति दी गई। इधर ओबीसी महासभा भी इस बार सरकार से आर पार के मूड में दिखाई दे रहा है और इन्हें बड़ी संख्या में युवाओं का समर्थन भी मिल रहा है। साथ ही ओबीसी महासभा के इस विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटले भी भोपाल पहुंचे। ओबीसी महासभा की मुख्य मांगों में ओबीसी वर्ग को दिए गए 27% आरक्षण यथावत रखे जाने और संविदा शिक्षक संघ के अभ्यर्थियों की 3 वर्षों से रुकी नियुक्तियां प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग की है। इसके साथ ओबीसी महासभा ओबीसी जनगणना के लिए भी सरकार से मांग कर रही है। पूरे प्रदेश के जिलों के विभिन्न हिस्सों से ओबीसी महासभा के सदस्यों ने राजधानी भोपाल आकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जंगी प्रदर्शन जारी करा हुआ है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज पुलिस प्रशासन के साथ इनकी तीखी नोक-झोंक भी यहां पर लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन भोपाल द्वारा मुख्यमंत्री आवास मार्ग को पूरी तरह छावनी में तब्दील किया गया है। 27% आरक्षण की यथावत रखने की मांग के साथ ही संविदा शिक्षक कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया को लागू करने तथा मंडल कमीशन की अनुशंसा को पूर्णतः लागू करने के लिए यह जंगी प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ओबीसी महासभा द्वारा जो है बिल्कुल लगातार नारेबाजी की जा रही है और अपनी मांगों को लेकर और ज्ञापन सौंपने के लेकर पुलिस के साथ जो है इनकी अभी भी बातचीत चल रही है, तीखी नोक-झोंक जारी है। आइए हम बात करते हैं ओबीसी महासभा के कुछ सदस्यों से। हम लोग बालाघाट, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से यहाँ लगभग 500 साथी लोग यहाँ पे पहुँचे। क्या क्या मांग है आपकी? मध्य प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है उसमें जो कंस मामा बैठा हुआ है वो विगत 17 सालों से राजगद्दी पर बैठा हुआ है, लेकिन 17 साल से ओबीसी के विरोध में नीतियाँ लागू कर रहा है, ओबीसी वर्ग को प्रताड़ित करने का कार्य कर रहा है। हमारी मांग है कि जो ओबीसी को पिछले 15 महीने की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार ने जो 27% आरक्षण लागू किया था उसको तत्काल लागू करे। दूसरी मांग हमारी है कि नीट परीक्षा में जो ओबीसी का आरक्षण खत्म किया गया है उसको लागू किया जाए। इसके अलावा हमारी मांग है कि जो 3 साल पहले चयनित शिक्षक संघ के अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई थी उनकी ज्वाइनिंग आज तक नहीं दी है, तो मध्य प्रदेश की सरकार से हमारी मांग है कि उनको तत्काल नियुक्ति दे और 27% आरक्षण के आधार पर दे। ऐसी बहुत सारी मांगों को लेकर किसी प्रतिनिधि से आपकी अभी बातचीत हुई है ज्ञापन सौंपने को लेकर? बिल्कुल, हमारा कल एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक महोदय उनसे मिला था। उन्होंने 5 सदस्यों को अनुमति देने की बात कही थी, लेकिन ओबीसी महासभा को वर्तमान में 200 सामाजिक संगठनों का समर्थन प्राप्त है। अगर प्रतिनिधि मंडल जाएगा तो 200 लोगों का जाएगा, अन्यथा शिवराज सरकार से उनके कोई नुमाइंदे से ओबीसी महासभा का कोई भी सदस्य नहीं मिलेगा। आपका जो ये जंगी प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है, ये अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास को घेरने का था और प्रशासन ने इसी को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है और कोविड का हवाला दिया जा रहा है। क्या अब कैसे आप जो है सीएम आवास का जो आप घेराव कर पाएंगे? हम सीएम हाउस तक जाएंगे, घेराव भी करेंगे। पुलिस कितनी भी कोशिश कर ले रोकने की, हम बैरिकेड को तोड़ के सीएम हाउस तक जाएंगे और सीएम को चेताने का काम करेंगे कि अब भी अगर तुम नहीं जागे तो आने वाले समय में ओबीसी महासभा का एक कार्यकर्ता आपके भाजपा के नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को काले झंडे चूड़ी सौंपने का काम करेगा। राजनीतिक कार्यक्रम है, राजनीतिक विरोध प्रदर्शन है? बिल्कुल, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, सामाजिक आंदोलन है, विचारधारा का आंदोलन है। इसमें सभी दलों के साथी लोग शामिल हुए हैं जो पीड़ित है, शोषित है, उन लोगों का ये आंदोलन है। और ये भाजपा की सरकार लगातार ओबीसी के साथ में अन्याय करने का काम कर रही है। महासभा को और किन संगठनों का जो है वो समर्थन प्राप्त हो रहा है? 128 भारत देश में लगभग जितनी जाति ओबीसी वर्ग में आती है उन सभी का समर्थन आज के ओबीसी महासभा के आंदोलन को मिला
है। इसके अलावा राजनीतिक संगठनों का, जनप्रतिनिधियों का समर्थन ओबीसी महासभा को मिला है। देखने में आ रहा है कि ओबीसी वर्ग से बहुत सारे सांसद विधायक आते हैं जो शासन प्रशासन में, सरकार में अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या उनका साथ भी आपको मिल पा रहा है अभी या नहीं मिल पा रहा है? भाजपा के किसी भी विधायक का, सांसद या मंत्री का साथ इस ओबीसी आंदोलन में नहीं मिला है। कांग्रेस के कुछ विधायकों का समर्थन लिखित रूप से हम लोगों को मिला है इस आंदोलन में, और भाजपा के विधायकों से हम अपेक्षा भी नहीं करते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मनुवादी ताकत है और आरएसएस के गुलाम है, वो मानसिक गुलाम है। ये आपका प्रदेशव्यापी जो है ये आंदोलन है, ये प्रदर्शन है, इसके बाद भी सरकार आपकी मांगों पर अगर संज्ञान नहीं लेती है तो इसके आगे की रणनीति क्या होंगी ओबीसी महासभा की? एक तरफा रणनीति क्या होगी? ये जो अभी मध्य प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा में उपचुनाव आने वाले हैं, वहाँ पे ओबीसी महासभा खुलकर भाजपा का विरोध करेगी, और आने वाले समय में अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो हम जिले स्तर पर भाजपा के विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को घेरने का काम करेंगे और उनको मात्र शक्ति और युवा शक्ति के साथ चूड़ी भेंट करने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ में बालाघाट जिला अध्यक्ष सौरभ लोधी जी। इनका कहना है कि अभी भी सरकार इनकी मांगों में संज्ञान नहीं लेती है, तो ये जिला स्तर पर, पूरे प्रदेश भर में, देश भर में जिला स्तर पर वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों का विरोध करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में, नगरीय निकाय चुनाव में, पंचायती चुनाव में जो है उन्हें सबक सिखाने का काम करेंगे। बालाघाट से रितेश सोनी, पुलिस वाला न्यूज के लिए। ओबीसी महासभा के जंगी प्रदर्शन में राजधानी भोपाल में आज पूर्व मंत्री कांग्रेस सरकार के कमलेश्वर पटले जी आए हैं। बताइए पटले जी, ये आप यहाँ पे समर्थन देने आए हैं, भाजपा सरकार का आरोप है कि कांग्रेस पीछे से जो है सपोर्ट कर रही है ओबीसी महासभा को और इस आंदोलन के लिए लगातार भड़का रही है। देखिए, भड़का नहीं रहे, हमारा अधिकार है। अपने अधिकार को पाने के लिए अगर वंचित लोग अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, हमारी संवैधानिक अधिकार है। और हमारी सरकार ने 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया था, गजट नोटिफिकेशन भी हो गया था, और उसके बाद हाई कोर्ट में भाजपा समर्थित कुछ लोगों ने स्टे लगाने का वहाँ पे याचिका दायर की, और सरकार की तरफ से वक्तव्य दिया गया है कि जो 27% आरक्षण लागू किया गया है उसको वापस करें, और नई जब तक सुनवाई नहीं होती। दूसरी तरफ ईडब्ल्यूएस का जो मिला हुआ था आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए, उनका किसी प्रकार की रुकावट नहीं हुई। हमारी सरकार ने तो दोनों वर्ग के लिए समर्थन किया था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा क्या है ये समझ में आता है। ये पिछड़े वर्ग को न्याय नहीं देना चाहते, SC ST के लोगों को न्याय नहीं देने चाहते। MPPSC का जो एग्जाम हुआ है, अभी उसमें जो टॉपर बच्चे हैं, पहले प्रावधान था कि टॉपर बच्चे जनरल में अपग्रेड हो जाते थे, अभी उनको हमने SC ST OBC के लोगों को उसके दायरे में फिक्स कर दिया है, चाहे वो कितना भी टॉपर बच्चा हो। ये कहाँ का न्याय है? देखिए, ओबीसी महासभा के इस प्रदर्शन को देखते हुए जो है भोपाल पुलिस प्रशासन ने पूरे छावनी में तब्दील कर चुका है। इन्हें यहाँ पे CM हाउस तक नहीं जाने दिया जा रहा है। साथ ही धारा 144 लगा दी गई है और इन्हें कोविड का हवाला दिया जा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये तो सरकार काम कर ही रही है। सरकार अपने आप को बचाने के लिए पुलिस को आगे करती है, तो पुलिस से कितना डराएंगे? ये जो प्रदर्शन है ये सरकार को चेताने का है, सजग करने का है। सरकार अगर नहीं चेतती है, मुख्यमंत्री खुद पिछड़ा वर्ग के हैं, उनको खुद सोचना चाहिए कि जिस वर्ग का आप नेतृत्व कर रहे हो उनके साथ अन्याय हो रहा है, फिर आप काहे की नेतागिरी कर रहे हैं? अगर 2023 में आपकी सरकार आती है कांग्रेस की, तो क्या ओबीसी महासभा की सारी मांगे जो है वो पूरी मान ली जाएंगी एक सिरे से? हमने तो माना ही था भाई, फिर से मानेंगे, उनका अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है। आपकी सरकार रही, जो संविदा संघ के जो चयनित अभ्यर्थी थे उनकी नियुक्ति प्रक्रिया आपकी सरकार में भी शुरू नहीं हो पाई। ये ओबीसी सभा के मुख्य मांगों में ये भी शामिल है। देखिए, हम लोगों को बहुत कम समय मिला है, और बहुत कम समय में जितना हम लोगों ने काम किया है, 15 महीने में जितना 3 महीने चुनाव में चले गए लोकसभा के, जितना हमारी सरकार ने काम किया है OBC SC ST के लोगों के लिए या गरीबों के लिए, निराश्रितों के लिए, तो जो काम किया है बहुत कम समय में, हम समझते हैं कि वो उल्लेखनीय कार्य है। तो ये कहना कि हमारी सरकार ने गरीबों के लिए सोचा नहीं, SC ST OBC के लिए प्रावधान नहीं किया, ये पूरी तरह से गलत है।